Assalamu students. Today we are talking about another topic which is belong to chapter number 4 chemical bonding. Topic है theories of bonding. Theories of bonding की तरफ बात करें तो theories of bonding जो है वो basically covalent bond को describe करने के लिए जो है वो explain की गई. यानी covalent bond किस तरह बनता है, covalent bond की formation कैसे होती है, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह प्रोड्यूस होता है, उसको डिस्क्राइब जो है वो किया गया है दो थ्योरीज के जरिए, जिसमें से पहली थ्योरी जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और जो दूसरी थ्योरी है वो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग, उन्होंने 1930 में ये थ्योरी जो है वो दी थी कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब करने के लिए. इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे. तो पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन चाहे तो लिख लीजिएगा कि लिखिएगा इन 1930 a scientist named Pauling put forward a theory to explain the formation of covalent bond in 1930. Got it? The important postulates of this theory are as follows. ठीक है, कुछ important postulates हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं. जल्दी करिएगा कि important postulates of VBT भी कहा जाता है. अच्छा, ये बात ध्यान में लीजिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम VBT भी कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं. ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर 1 हमारे पास है फॉर्मेशन of covalent bond. ठीक है, अच्छा, अब पहला पॉइंट जो है वो हमें कहता है, या पॉलिंग जो है वो हमें बताते हैं कि तमाम कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त बनते हैं जब पार्शियली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं. यानी ओवरलैपिंग अगर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स की होगी, पार्शियली फिल्ड से मुराद ऐसे ऑर्बिटल्स जो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखते हों, उनकी पार्शियल ओवरलैपिंग से, उनकी आपस में एक दूसरे से ओवरलैपिंग से जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ठीक है, यानी मिसाल तौर पर अगर एक ऑर्बिटल है s और एक ऑर्बिटल है हमारे पास ये s, ये दोनों ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेंगे, तो इनकी ओवरलैपिंग से जो है वो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा. ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द partial overlapping of orbitals either s p और sp. यानी s ऑर्बिटल्स आपस में भी ओवरलैप हो सकते हैं. ठीक है, sp भी हो सकते हैं और pp भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं. जैसे मैंने इस वक्त जो है वो s ओवरलैपिंग किए, इसी तरह p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग भी हो सकती है. ठीक है, ये हमारा px ऑर्बिटल है. लेट्स सपोज को मैं px का नाम दे रहा हूं क्योंकि ये x एक्सिस पर है. ठीक है, ये px ओवरलैपिंग हुई तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये px और px बॉन्ड कहलाएगा. ठीक है, जैसे ये जो बॉन्ड बना वो ss बॉन्ड कहलाएगा. ठीक है, अच्छा, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है. तो नॉर्मली याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो बॉन्ड बनते हैं वो आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और सिग्मा बॉन्ड जो है वो लीनियर ओवरलैपिंग से बनता है. तो जैसे यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो SS सिग्मा बॉन्ड बना है, इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड. इस तरह ये px की ओवरलैपिंग हुई है, इससे भी जो बॉन्ड बना वो आपका सिग्मा बॉन्ड बना. ठीक है, और इसी तरह ये भी हो सकता है कि एक s का हो और एक जो है आपका p ऑर्बिटल हो और इन दोनों की ओवरलैपिंग से आपको एक और ऑर्बिटल मिले जो कि s और p के नाम से. ठीक है, ये s है, ये p है, तो इसे sp सिग्मा बॉन्ड के नाम से पहचानेंगे. ठीक है,
तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि तमाम कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं, और पार्शियल ओवरलैपिंग, पार्शियल मतलब एक कुछ हिस्सा इसका और कुछ हिस्सा इसका जो है ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बताता चलूं कि क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के जहन में यार हो कि ऑर्बिटल्स क्या है, तो ऑर्बिटल्स की इंशाल्लाह अलग से एक टॉपिक हमारा है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं मुख्तसर आपको बता दूं कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं, याद रखिएगा, ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिसमें s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d है और r, ये f, यानी 4 टाइप के ऑर्बिटल्स आपके पास मौजूद हैं। वैसे g और h d ऑर्बिटल्स आ चुके हैं और डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उसकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं और मजीद थोड़ा से आपको बता दूं कि ऑर्बिटल जो है किसी भी एटम में मौजूद वो प्लेसेस जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है, उस एरिया को, उस जगह को ऑर्बिटल का नाम दिया गया। यानी ऑर्बिटल जो है वो एक्चुअली वो एरिया है किसी भी एटम में मौजूद जहां पर इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करता है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट दैट एरिया इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, ठीक है। बट ऑर्बिट क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं कि ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। ऑर्बिट जो होते हैं वो k l m n एंड सो ऑन होते हैं। तो ये समझ लीजिए ये वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, न्यूक्लियस के गिर्द, अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस एरिया को हम नाम दे रहे हैं ऑर्बिट। अच्छा, अब इसी ऑर्बिट के अंदर किसी एक जगह पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम गुजारता है, ठीक है, इसी ऑर्बिट में घूम रहा है, इसी ऑर्बिट में घूमते घूमते किसी एक जगह पर किसी मखसूस एरिया में वो अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर देता है, तो वो जो एरिया है, वो छोटा हिस्सा जो है वो एटम का ऑर्बिटल कहलाएगा, और ये हमारे पास SPDF है, ठीक है। ये इंशाल्लाह चैप्टर 3 के अंदर इसकी डिस्कशन है, तो चैप्टर 3 की जो वीडियोस बनी हुई हैं या जो इंशाल्लाह आगे मैं आपको सेंड करूंगा, तो उसमें फिर आपके ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हेडिंग आ जाएगा अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने आएंगे और जब बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप एरिया होगा वहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या ये समझ लीजिए कि जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, तो जो एटम्स के ऑर्बिटल्स आकर ओवरलैप कर रहे हैं, उन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन होंगे, है ना। मिसाल के तौर पर फर्ज करते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है s का, ठीक है। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ये स्पिन कहलाती है बेसिकली क्लॉकवाइज स्पिन कहलाती है, ठीक है। इसी तरह ये भी आपके पास एक ऑर्बिटल है s का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एटम जो है वो सेम स्पिन के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। यानी मिसाल के ये s और ये s, ये दोनों ओवरलैप करके, ओवरलैप करने के बाद ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये जो हमारा बॉन्डेड एरिया है, ओवरलैप एरिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे लिख लीजिएगा कि ऑर्बिटल्स व्हिच फॉर्म बॉन्ड मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। व्हाट आप नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये आ गया थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की हेडिंग डाल दीजिएगा डायरेक्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। डायरेक्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मतलब है कि बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनेगा। तो याद रखिएगा, कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी, जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, उसी डायरेक्शन में बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा, ठीक है। यानी अगर ऑर्बिटल जो है साथ वो ये फॉर एग्जांपल s ऑर्बिटल px ऑर्बिटल है और px ऑर्बिटल जो है वो x एक्सिस पे आ रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा वो x एक्सिस पर ही बनेगा। ये x px जो बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड, ये x एक्सिस बना। इसी तरह अगर दो ऑर्बिटल जो हैं, जैसे ये py ऑर्बिटल है और ये py ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ओवरलैपिंग हुई, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई ये आपके py
सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और ये y एक्सिस पे है ना। इसी तरह अगर z एक्सिस पर ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड जो बनेगा वो z एक्सिस बनेगा, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं s है, s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डंबल होता है और इसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिसको px py pz कहते हैं, ठीक है। इस तरह d जो ऑर्बिटल होता है डबल डंबल शेप का होता है, ठीक है, डबल डंबल शेप का होता है और इसके अंदर जो है वो समझे 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिसको अमूमन आसान उसमें हम d1 d2 d3 d4 d5 कहते हैं, ठीक है। इसलिए f होता है, f के अंदर जो है आपके पास जो है वो 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि f1 f2 f3 f4 f5 f6 और f7 से शो किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा उनकी डायमेंशंस होती हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अच्छा इसकी फर्दर जो डिटेल है ऑर्बिटल्स की फर्दर डिटेल जो है वो हमने इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा s जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल जो है वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 3 डायमेंशंस होती हैं px py और pz, ठीक। इसीलिए यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि x क्या आ रहा है, y क्या आ रहा है, z क्या आ रहा है। तो इतना याद रखिएगा p जो ऑर्बिटल है उसकी शेप कुछ इस तरह है कि इसके पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यानी p वाले ऑर्बिटल की तीन हिस्से हैं, उसके 3 लूप्स हैं px py और pz, ठीक है। अच्छा हमारी जो डिस्कशन होगी उसमें s और p की इन्वॉल्वमेंट है, d और f की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारे सिलेबस के अंदर ही नहीं है। ना हमने d की बॉन्डिंग को डिस्कस करना है, ना हमने f की बॉन्डिंग को डिस्कस करना है, हमने सिर्फ जो है वो s और p को डिस्कस करना है। तो आप ध्यान रखिएगा s जो है स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल स्फीयर जैसा, और इसके अंदर जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है ना s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और p के अंदर जो है वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, 2 यहां आएंगे और 2 यहां आएंगे, यानी p ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसके अंदर एट अ टाइम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जो हम आपस में डाल सकते हैं या वो 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। और वो किस तरह कि 2 इलेक्ट्रॉन वो px में रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो py में रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो pz के अंदर रखेगा। तो इस तरह जो है वो टोटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। अच्छा अब यहां क्या पॉइंट बता रहे हैं, यहां हम ये पॉइंट बता रहे हैं कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ऑर्बिटल्स जो हैं वो x एक्सिस पे आएंगे तो बॉन्ड x एक्सिस बनेगा, y एक्सिस पे आ रहे हैं तो y एक्सिस बनेगा। इसी तरह अगर z एक्सिस पर ओवरलैपिंग होती है, मिसाल ये pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है, ये z एक्सिस पे आ रहे हैं तो फिर बॉन्ड जो है आपका z एक्सिस पे ही बनेगा, यानी जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स आकर ओवरलैप करेंगे बॉन्ड भी उसी डायरेक्शन में बनेगा। तो लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, द डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड is depend upon the direction of overlapped orbitals. Got it? Clear है? ठीक है, इस पॉइंट को